सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सूरमा। वैसे कुछ दिन बताऊँ तो जब मैंने पोस्ट डाली थी उसके 3-4 दिन तो मैं इतना बिजी हो गया था क्योंकि बैटमैन की ढेर सारी मूवीज़ मेरे पास थी, एनिमेटेड मूवीज़, और उसको देख देख के मेरा बैटमैन में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था। और सीरियसली मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन कहा कि यार चैनल पर कुछ ना कुछ डालते रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं सूरमा का रिव्यू डालूँगा। तो मैंने पढ़ने का मन तो नहीं था, लेकिन जब मैंने पढ़ा इसको मेरे को बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि ये उस एरा की कॉमिक्स थी जब 25 रुपये में 96 पेजेस आते थे, और ये डबल फोल्डेड कवर वाली कॉमिक्स थी। लेकिन इन्होंने एक नया आर्ट वर्क बना दिया और ये डबल फोल्डेड वाला नहीं दिया। तो ये जो है, ये कॉमिक्स जो है, ये तब की है जब संजय गुप्ता, मनोज गुप्ता और मनीष गुप्ता तीनों लोग साथ थे। और उस टाइम कॉमिक्स का प्राइस भी काफ़ी सही था, देखो 60 रुपये में थे, और 60 रुपये में 96 पेजेस। आई थिंक आज के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। इसका फ्रंट कवर बुरा नहीं है, इसका जो देख के भी पता लग जाता है कि यार अनुपम सिन्हा और विनोद कुमार जी का इंकिंग है, बहुत ही बेहतरीन है। ये वाला नागराज हमेशा मस्कुलर दिखता है, विश्व रक्षक नागराज, और ऑफकोर्स उसको होना भी चाहिए क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है राज कॉमिक्स का, तो उसको दिखना पड़ेगा मस्कुलर। ही इज़ लाइक अ सुपरमैन ऑफ राज कॉमिक्स। और यहाँ पे वही क्लासिक स्टोरी लाइन इसी पेज से शुरू हो जाता है, विनोद कुमार जी की इंकिंग। क्योंकि मैं पहली बार देखा तो मैं कहा यार गजब की डिटेलिंग है विनोद कुमार जी की इंकिंग की। आपको देख सकते हैं इतना अच्छा मस्कुलर दिखाया है सबको, और यहाँ से विनोद कुमार जी की इंकिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत मज़ा आता है इसको देखने में, इसका आर्ट वर्क। और मेरे को लग रहा था कि यार ये पुरानी कॉमिक्स है तो कुछ बकचोदी देखने को मिलेगी, जैसे फालतू फालतू को लॉजिक्स जो है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। काफ़ी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से सेटअप की गई थी इस कॉमिक्स में। और तो दिखता था क्योंकि जब मैं एक बार पढ़ना शुरू किया तो मैं रुक नहीं पाया। मैं विलेन जो है, जो मक्खी है, वो नागराज से सामना करता है, और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने लगती है धीरे धीरे। वैसे मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इतना बढ़िया निकलेगी कहानी, क्योंकि कल रात को जब मैंने पढ़ रहा था तो उसमें मेरे को आधा घंटा लगा पूरा पढ़ने में, क्योंकि हर चीज़ को एंजॉय कर रहा था पहली बार। आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि यार ये सब कहानियाँ कितनी क्लासिक थी अपने टाइम की, और सिर्फ उस टाइम ही नहीं हमें अच्छी लगी, ये कहानियाँ आज भी अच्छी हैं। मच बेटर देन शक्ति रूपा शिट। और भाई था वो शक्ति रूपा कॉमिक्स तो एकदम डिजास्टर थी, पता नहीं क्या खा के उन लोगों ने बना दिया था। तो मुझे लग रहा था कि आधा कहानी तो भांग के नशे में लिखी थी उन लोगों ने, कुछ भी हो रहा था, इतना गंदा वो लोग काम, सबसे घटिया काम किए थे उन्होंने। आखिरी की पेजेस सिर्फ इंकिंग की थी और कलर वलर नहीं भरे थे, तो उसमें मुझे बहुत डिसपॉइंट हुआ। और मैंने 2 ही भाग पढ़ा, हालांकि वो 3 भाग वाली है, और हर एक भाग के 100 पेजेस के आसपास हैं। लेकिन भाई साहब मैं हार मान गया था, मैं कहा कि मैं तीसरा भाग नहीं पढ़ पाऊँगा, इतना टॉर्चर नहीं सह पाऊँगा मैं। इतनी घटिया कहानी लिखी गई थी, पता नहीं क्या सोच के ये लोग लिखे थे। इस तरह की कहानियाँ जो हमें, ये अगर सुरमा की बात कर रहा हूँ, इस तरह कहानियाँ इतनी अच्छी होती हैं कि पूरा इंगेज कर देती हैं रीडर को। और आधे घंटे तक मैं सिर्फ इसी की दुनिया में था कि ये इतना अच्छा तरीके से बनाया गया है ये कहानी। अब मेरे को नहीं मालूम भैया अगर कोई मार्वल या डीसी कॉमिक्स की कोई नकल हो, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। इसमें नागराज और परमाणु का टकराव होता है, और आगे चल के ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। और परमाणु को अपना नया ब्रेसलेट देख रहे हैं, ये वाला ब्रेसलेट नया है, और इसमें जो पहले वाला था ब्रेसलेट, उसमें जिसका पुराना वाला ब्रेसलेट है, तो इसमें ये अपग्रेड किया गया है। और चूँकि ये रीप्रिंट है तो भाई साहब ये नई कॉमिक्स का ऐड देंगे। ये सब उस टाइम का तो कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ कहानी ही है। वैसे इसका दाम बहुत कम था, ऑलमोस्ट लेस देन डबल। बाद में जो बताना चाहता हूँ कि यार इसकी जो एंडिंग है ना, ऑसम है भाई साहब। क्लाइमेक्स इतना बेहतरीन है, इसमें ये दिखाता है कि नागराज किसी की भी जान बचाने के लिए अपनी जान पे खेल सकता है, और वही चीज़ कॉमिक्स में दिखाई गई है। और इतना अच्छे तरीके से दिखाई गई है कि यार हमारी इंडियन माइथोलॉजी का पूरा ख्याल रखा गया है। और ये भाई साहब क्या बताएं, काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है यार। इसका आर्ट वर्क में विनोद और विठल कांबले जी दोनों का है, तो मैं इस आर्ट वर्क को रेट करना चाहूँगा 7/10। और इसकी जो स्टोरी है ना भाई साहब, बहुत मज़ा आया था मुझे पढ़ने में, 9.2/10 देना चाहूँगा। तो ये अच्छी लगती है यार, इस तरह की अगर कहानियाँ मिले तो राज कॉमिक्स क्यों नहीं कोई खरीदेगा। और सिर्फ इन लोगों की लालच की वजह से इतना ज़्यादा ये लोग कर दिए हैं प्राइस। अभी तो मेरे ख्याल से कोई अमर प्रेम की कोई कलेक्टेड एडिशन है, वो मेरे ख्याल 1700-1800 ऐसे कुछ मिल रही है, तो उसमें कुछ नया नहीं किया है इन लोगों ने। देखते हैं जल्दी उसकी अनबॉक्सिंग भी आएगी चैनल पे। और ये तो भाई मस्ट रीड है। हालांकि मुझे पुराना कवर वाला चाहिए, तो मैं एक पुराना कवर वाला भी मंगवाने की कोशिश करूँगा, या शायद हो मेरे कलेक्शन में। मेरे पास इतनी ज़्यादा कॉमिक्स हो गई है कि क्या होता है, कुछ ख्याल ही नहीं रहता कि ये है कि नहीं। पहले छोटे थे, इतनी बड़ी कलेक्शन थी मेरी, फिर मैंने उतना एक्सपेंड किया।
तो ये कॉमिक भाई मस्ट रीड है अगर आपने नहीं पढ़ा और आप नागराज या परमाणु को फ़ैन है तो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई कहानी, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, लॉजिक सही बिठाया गया है। अब ये नहीं कहूँगा वो एकदम परफेक्ट है, कुछ चीज़ों में यार बेवकूफ़ी दिखती है। उसमें उसमें सबसे पहला नंबर तो यही आता है भाई साहब, मुझे बस समझ में नहीं आता कि राज कॉमिक्स से सारे विलेंस इतने बेवकूफ़ क्यों होते हैं या बेवकूफ़ क्यों दिखाया जाता है उनकी दुनिया का। और विषाणु बनाता था, बीमारी ठीक कर सकता था, बीमारी को दे भी सकता था, लेकिन उसको इतना डम दिखाएं कि यार इसमें थोड़ा सा अजीब सा लगा मेरे को। लेकिन ये कहानी, बाकी कहानी इसको अच्छे से कवर अप कर लेती है और अच्छी लगती है। तो ये अगर आपको मिले तो भाई साहब बहुत अच्छी बात है, ये पढ़ लीजिएगा। और इसमें उस समय इसकी ओरिजिनल प्राइस 25 रुपये थी, आज तो 60 रुपये है। और मेरे ख्याल से अब तो मेरे ख्याल से 150 तो लेंगे ही आराम से इसका, 96 पेजेस का। तो दैट्स इट। और जल्दी मेरे चैनल पर अनबॉक्सिंग आने वाली है, मैं रिव्यू कर करके बोर हो गया हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। और वही घिसा पेचा डायलॉग। सो मिलते हैं अगली बार।